नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आप लोग सब अच्छे होंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार आप भविष्य में भी देते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं नई नई चीज़ें आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी, बहुत बहुचर्चित कह लीजिए आप, बहुचर्चित कहानी को मैं अपने मुख से आप लोगों को सुनाऊंगा। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने और इस कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इस कहानी में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं कि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर उनके परिवारजनों का, उनके मित्र का जो वचन होता है, जो बोलियां होती हैं, जो वो लोग कहते हैं, बहुत ही उनको चुभता है। तो कहते हैं लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको है अपना काम करते रहना, करते रहना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही वसूल है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं या पुराने भी हैं तो भी बस एक ही उसका सिद्धांत है कि बस करते रहिए और लोगों को इग्नोर करते रहिए। लोगों को अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी नहीं होंगे और उनकी बातों पे ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कहानी है एक पिता, एक लड़के और एक गधे की। दोस्तों, ये तीनों एक गांव में रहते थे और इनको अचानक एक गांव से कहीं बाहर जाना था, क्योंकि उस गांव में बहुत अकाल की स्थिति आ गई थी और उस गांव में उनका अब रहने सहने की व्यवस्था लगभग ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने विचार किया कि हमारे पास तो और कुछ है नहीं, बस एक गधा है और इसको लेकर के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो रास्ते में वो लोग तीनों निकल गए बाज़ार की तरफ और उस रास्ते से वो दूसरे गांव कहीं चले जाएंगे। तो बाज़ार की तरफ जाते जाते गधे के साथ में वो तीनों चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो उन्होंने देखा और कहा कि अरे कैसे बेवकूफ़ पिता और उनका बेटा है कि गधे साथ रहते हुए भी इतनी धूप में ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो ये सोचकर उसके पिता के मन में ख्याल आया कि भाई बात तो सही है, जब गधा हमारे साथ है तो हम दोनों पैदल क्यों चलें। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को उस गधे पर सवार कर लिया। बस गधे पर सवारी करके वो लोग तीनों चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर और बीते तो कुछ वहीं खेत में कुछ किसान काम कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी थी। तो उन्होंने देखकर कहा कि अरे बेचारे गधे के ऊपर दोनों बाप बेटे बैठ गए हैं, देखो इतनी गर्मी में बेचारे जानवर की जान ले रहे हैं ये लोग। बस इतने में क्या था, बस उसके पिता ने गधे से उतर गया और उतर कर कहा कि बेटा तुम गधे के ऊपर सवारी करो, मैं तुम्हारे साथ साथ पैदल चलता हूँ। थोड़ी दूर और चला, पनघट पे कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। महिलाओं उन बाप बेटे और गधे को देखकर कहा कि अरे देखो कैसा संतान है, पिता बेचारा इतनी धूप में पैदल चल रहा है और बेटे गधे की सवारी कर रहा है। तो उसका बाप वहाँ पे पानी पी रहा, पीते पीते ये सुन लिया और बेटे के कान में भी ये आवाज़ गई। तो बेटा ने उतर गया और कहा पिताजी आप ही गधे पे बैठ के जाइए, चलिए मैं नीचे उतर के साथ साथ चलता हूँ। तो उसके बेटे ने कहा उसके बेटे और बाप दोनों ने कहा कि चलो ये भी कर लेते हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं। तो बेटे को फिर गधे पे बिठा दिया और फिर बाप पैदल चलने लगे। कुछ दूर और चले तो कुछ बुजुर्ग वहाँ भी बैठ के शाम के टाइम में बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे देखो कैसा बेटा है, कि कैसा बाप है, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। तो उसके पिता ने कहा कि अरे एक बार मैंने तुम्हें बैठाया तो भी लोग कह रहे थे, मैं बैठा तो भी लोग कह रहे थे, दोनों बैठे थे तो भी लोग कह रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, गधे के दोनों पैर को बांध दिया और एक बांस की लकड़ी पर उसको टांग लिए और टांग करके चलने लगे। कुछ देर और गए, जब बाज़ार आया, बाज़ार के पहले कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने कहा कि अरे हमने आज तक कितने बेवकूफ़ देख लिए, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ नहीं देखा कि
गधे मनुष्य की सवारी कर रहे हैं। ये गधा तो इस जानवर गधे से भी बड़ा गधा है। तो जैसे ही ये बातें सुनी तो उसके पिता के कान में ये आवाज़ गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि अब क्या करें। अब तो हमने सारा उपाय कर लिया, फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं है। बाज़ार से थोड़े से आगे बढ़े, वहाँ पुल था। पुल पे उसका पैर फिसल गया उस व्यक्ति का, और लकड़ी का जो वो जिसमें गधा बंधा हुआ था वो टूट गया, और वो सब लोग उस नदी से पुल पे गिर गए। तो उसके बेटे और उस व्यक्ति को तैरना आता था। किसी तरह वो दोनों तैर करके बाहर आ गए, लेकिन बेचारा गधा जो रस्सी से बंधा हुआ था वो उसी में जल समाधि हो गया। दोनों बाप बेटे के और लोगों के चक्कर में बेचारे गधे का अंतिम संस्कार हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जो कर रहे हैं उसको पूरे दिल से, पूरे लगन से करिए। लोगों की बात को मत सुनिए। लोग कभी भी आपके अच्छाई को नहीं देख सकेंगे। लोग कभी भी आपको आगे बढ़ने के नहीं देंगे। लोग कभी भी आपको खुद से आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाएं। आप एकाग्रचित होकर एक काम को करें। लोगों के कहने मात्र से आप अपना इरादा मत बदलिए। अपने कानों को बहरा बना लीजिए जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ काम कर रहे हैं। दोस्तों, देखिएगा, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, जॉकी जिस घोड़े को दौड़ाता है, उस घोड़े के आँखों पर दोनों साइड एक 4 इंच लंबा पट्टी लगा दिया जाता है, जिससे इसलिए लगाया जाता है जिससे घोड़ा दायां और बायां ना देख सके, केवल और केवल एकदम रास्ते पर सामने फ्रंट फोकस कर सके। उसको बोलते हैं फ्रंट फोकस। फ्रंट फोकस करने के लिए ही दोनों साइड, घोड़ों के दोनों आँख के साइड में वो लगाया जाता है, जिससे उसकी दृष्टि सीधी रहे, ना कि तिरछी और आड़े जाए। अगर होगी तो वो रेस में दौड़ते समय घोड़ों को देख करके बिधक जाएगा और उस घोड़े की सवारी करते हुए गिर जाएगा और वह रेस को भी हार जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, अपना काम करते रहिए। तो दोस्तों, नमस्कार, और अपना प्यार इस चैनल को ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।